यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक हादसा होते हुए देखा, उनका ये कहना है कि इस पीरू में पुलिस के जो नौजवान मौजूद थे आए रोज़ इस इलाके में लोगों को रोकते हैं और फिर उनसे रिश्वत वसूल करते हैं। और यही वजह थी कि इन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है और इस गाड़ी की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि पीरू के ही नौजवान थे। ये लाहौर की हदूद को क्रॉस करते हुए शेखोपुरा की हदूद में आते हैं। ये गाड़ी आगे आती है और फिर ड्राइवर से जो ब्रेक है वो नहीं लगाई जाती क्योंकि इस गाड़ी ने उसको आगे आकर रोकने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मैं इस वक्त काला खताई रोड पर मौजूद हूं और आज से 2 दिन पहले इस रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा होता है और इस ट्रैफिक हादसे में ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर जो कि अपने घर नारंग से लाहौर ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में ये खौफनाक हादसे में जान बहक हो जाता है। और इस रोड हादसे में तकरीबन अब तक 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और ये रोड हादसा किस तरह से पेश आया है वो हम आपको दिखाते हैं कि गलती किसकी थी और ये जो हादसा हुआ है ये किसकी गफलत से हुआ है। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि वो पैसेंजर कोस्टर जो एक खाली प्लाट के अंदर जाकर घुसी और एक कमरे को जो है वो हिट करने की कोशिश की गई और फिर खुद जो है वो खुशकिस्मती से वो कोस्टर वहाँ पर जाके रुक गई। लेकिन उसका भी हम आपको हाल दिखाते हैं कि उस गाड़ी के अंदर जो मुसाफिर थे वो किस तरह से महफूज रहे या फिर उनमें कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की जो है वो हलाकत हुई है। और ये नाज़रीन वो पीरू की गाड़ी है जो कि जिसकी हदूद ही नहीं बनती थी इस इलाके में आना। और यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक हादसा होते हुए देखा, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि इस पीरू में जो पुलिस के जो नौजवान मौजूद थे वो अपनी तमाम नफसानी के लिए आए रोज़ इस इलाके में लोगों को रोकते हैं और फिर उनसे रिश्वत वसूल करते हैं। और यही वजह थी कि इन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की चूँकि यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार थी और वो इस गाड़ी में जो ड्राइवर था पीरू का, ये आप देख सकते हैं कि ये पीरू की पंजाब पुलिस की गाड़ी है और ये हम इस वक्त शेखोपुरा की हदूद में मौजूद है। और ये जो गाड़ी है और ये जो पुलिस है ये लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है। इस रोड हादसे के बाद हम आपको इस गाड़ी के मनाज़र भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से गाड़ी का जो है वो हाल हुआ है और ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है। और इस गाड़ी की तबाही का ज़िम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि पीरू के ही नौजवान थे जिनको ये गाड़ी दी गई और फिर उनकी जो ड्यूटी थी उस ड्यूटी के दौरान इन्होंने ये लाहौर की हदूद को क्रॉस करते हुए शेखोपुरा की हदूद में आते हैं। और फिर उसके बाद जब उस कोस्टर को जो मुसाफिर कोच है उसको रोकने के लिए जो है वो ये गाड़ी आगे आती है और फिर ड्राइवर से जो ब्रेक है वो नहीं लगाई जाती क्योंकि इस गाड़ी ने उसको आगे आकर रोकने की कोशिश की। और उसके बाद ड्राइवर से कोस्टर के जो ड्राइवर था उससे ब्रेक नहीं लगती और ये हादसा रूनुमा होता है। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जब इस हादसे को देखा और उन्होंने अपने बयानात भी दिए, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जो है वो इस वाक़या की जो ख़बरें हैं वो चली गई और उसमें लोगों ने बताया कि ये हादसा किस तरह से पेश हुआ। गाड़ी इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मैं इस गाड़ी का नंबर आपको बताता हूँ कि LEG 16 मॉडल है और 1386 इस गाड़ी का नंबर है। अब इसमें जो नौजवान सवार थे वो खुशकिस्मती से उनकी जो जान है वो तो बच गई है लेकिन ये लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। और उस कोस्टर पर भी हम आपको ले जाकर दिखाएंगे कि उस कोस्टर के क्या हालात थे। यहाँ इस इलाके के 2 हमारे नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने इस मौके पर पहुँचे और यहाँ पर आकर इन्होंने रिपोर्टिंग की। तो इन्होंने जब लोगों के मौक़िफ़ लिए तो इनका क्या कहना था कि ये जो हादसा हुआ है ये किसकी गफलत से हुआ है। मियाँ साहब से भी बात करते हैं और शाहीन बुखारी साहब से भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस खौफनाक हादसे के पीछे असल कसूरवार कौन है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है इसमें गलती किसकी है, किसकी गलती के बायस ये हादसा हुआ है?
अच्छा एरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर उन मजलूमों की आवाज़ भी बढ़ने आ गए हैं कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, ये इसका इलाका भी नहीं था और यहाँ पे आ कैसे गई है। और मैंने जब यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग की तो यहाँ पे ऐनी शाहदीन मेरे पास मौजूद आ गए। वो मेरी वीडियो में आपने भी देखी होगी वीडियो कि जो ऐनी शाहद हैं वो बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने गाड़ी जो है वो आगे लगाई है। वो गाड़ी पीछे से आ रही थी, सुबह का वक्त था, सुबह सादक का, तकरीबन नमाज लोग कुछ पढ़ रहे थे, कुछ लोग नमाज़ पढ़ के इस गाड़ी में बैठ के, ये वो टाइम है जो नारंग मंडी से निकलता है और लाहौर सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में जाता है। ज़्यादातर इसमें मज़दूर लोग बैठे हुए थे और जो ट्रैफिक वार्डन जिसकी वजह से ये सारा हादसा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि वो भी एक सरकारी बंदा था, अगर वो इस गाड़ी में कोस्टर में ना होता तो गरीबों को कौन याद करता है, वो नाम भी उनका ना होता, वो भी शहीद हुआ है सारे मामले में। तो उसके साथ साथ एक सब्ज़ी फरोश है वो बेचारा शहीद हुआ है, ड्राइवर जो है वो शहीद हुआ है। ये गाड़ी आ रही थी नारंग से, यहाँ पे ये जो पीरू की गाड़ी है ना, इसकी हदूद यहाँ पे नहीं बनती, इसकी हदूद हाजी कोर्ट से पीछे नाला है, नाले से पीछे बनती है। और अक्सर औकात इस गाड़ी को इसी रोड पे गश्त करते देखा गया तमा नफसानी के लिए। इससे पहले भी लोगों को ये खड़ा करते हैं, रिक्शा वालों को, बड़ी गाड़ियों वालों को और मोटर बाइक वालों को वहाँ पे खड़ा करते हैं। खड़ा करने उनको तो नहीं पता बेचारों को ये इनकी हदूद है या नहीं है। ये तो आप जैसे बाशऊर बंदों को पता होगा, मुझे पता होगा ये इनका इलाका नहीं है और फिर मुझे रोक के मेरी तलाशी क्यों ले रहे हैं, मुझे क्यों लूट क्यों रहे हैं। ये लोगों से माल बटोरते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग कहते हैं। और फिर ये गाड़ी आगे लगाते हैं कि ये गाड़ी रुक जाएगी, जब रुकेगी, क्योंकि सबसे स्वीट डिश जो इनकी होती है ना, ऐसे बेचारे जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं, वो ड्राइवर तबका होता है, बेचारे डरते हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि ये हाजी कोर्ट से पीछे एक नाला है, वहाँ लाहौर की हदूद ख़त्म हो जाती है, और ये जो रोड हादसा हुआ है ये लाहौर की हदूद में हुआ है या फिर शेखोपुरा की हदूद में हुआ है? बादशाह बंदे हो तुसी भी एडी साहब, आपने खुद कहा कि मैं यहाँ पर शेखपुरा के एरिया में खड़ा हूँ। ये थाना फिरोजवाला की हदूद है, लबान वाला चौकी की ये हदूद लगती है, ये शेखपुरा में आता है। वो डिस्ट्रिक्ट शेख जो लाहौर है वो दूसरी तरफ है, वो हाजी कोट तो यहाँ से तकरीबन को 2-3 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ पे गाड़ी लेने के आई पीरू वालों की, सवालिया निशान ये बनता है, अगर यहाँ पे आ गई तो इसको जवाब क्या बनता था उस गाड़ी को रोकने का। इसने गाड़ी सामने खड़ी की है। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ अपने अल्लाह हुकाम से कि अगर इनकी अपनी गाड़ी होती तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेते। उसमें अपनी जानों के साथ साथ इसने 35 से 40 जानें जो हैं वो जोखों में डाली हैं, और वो सारे के सारे कुछ अपाहज हो गए हैं, ज़हनी मजूर हो गए हैं, किसी का बाजू टूट गया, कई लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे ना, अस्पताल भरे पड़े हैं, उनमें से एक बंदा भी सलामत गाड़ी में से नहीं निकला। और इस गाड़ी के अंदर जो नौजवान थे पंजाब पुलिस के, उनकी हालत कैसी है? अल्लाह पाक उनकी भी ज़िंदगी करे, चलें ठीक है, गलतियाँ इंसानों से होती हैं। वो भी यहाँ पर उठ के अपनी आंखों से हादसा देख रहे थे कि हम कितना बड़ा ये जुल्म कर बैठे हैं, और इन लोगों को इनको सज़ा मिली है। उन गरीब लोगों को, रिक्शा वालों को, गाड़ियों वालों को और मोटरसाइकिल वालों को पहले ही उन्होंने जीना हराम किया हुआ हुकूमत ने इनका, और उनको खड़ा करके जो लूटते हैं ना, वो सज़ा इनको तो वो मिल गई है। लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर था जिनको इनकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज होना पड़ा है, और कुछ लोगों की तो जान चली गई है। आप वहाँ पर आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि जो गाड़ी की पिछली सबसे बैक वाली जो बिल्कुल वो कोस्टर के भी हालात नाज़रीन आपको दिखाते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि शेखोपुरा की हदूद में ये पीरू की गाड़ी आती है और यहाँ पर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, और फिर उसके बाद ये हादसा हो जाता है। और उस गाड़ी के भी मनाजर आपको दिखाते हैं और बुखारी साहब से भी बात करते हैं। मैं चलते चलते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे अदारे हैं ये साफ़ शफाफ तहकीकात करें। इनकी FIR जो है उस महकमे के ऊपर होनी चाहिए, इन मुलाजमीन के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने हदूद जो है उसका क्रॉस किया है। अगर बाय द वे आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह पे कोई वारदात होती है या कोई मर्डर होता है ना, 2 थाने जो सर्कल में होते हैं, सिटी या सदर हो, वो आपस में लड़ पड़ते हैं कि भाई हमारा एरिया ही नहीं है,